मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तैयारियां शुरू भी हो गई हैं और बहुत कुछ हद तक कैंपेन बहुत तेज गति से चल पड़ा है। कल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने दो बातें कही हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि उनके मुख्यमंत्री रहते हुए विकास को लेकर कभी भी उन्होंने पैसे की कमी नहीं आने दी। ये बात सही है कि कमलनाथ जी की सरकार में विकास हुआ तो केवल और केवल कांग्रेस के गुर्गों का हुआ। ये बात सही है कि कांग्रेस की सरकार में यदि विकास हुआ तो केवल मुख्यमंत्री निवास और मंत्रियों के बंगले का हुआ। वो कमलनाथ जी की सरकार जो 15 महीने तक मध्य प्रदेश में रही, 1 इंच भी सड़क नहीं बनी, 1 यूनिट भी बिजली का उत्पादन नहीं हुआ। संबल योजना जो गरीब के घर में उजियाला और खुशहाली लाने की योजना माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने शुरू की थी, बड़ी बदतमीजी के साथ, बड़ी निर्दयता के साथ कमलनाथ जी ने वो संबल योजना बंद कर दी और कहा कि खजाना नहीं है। वो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जिसके माध्यम से शिवराज सिंह चौहान जी ने हजारों बेटियों की शादी कराई, उस योजना को कांग्रेस की सरकार ने पैसा नहीं होने का बहाना बनाकर बंद कर दिया। किसानों का कर्जा माफ़ नहीं किया, 2 लाख का वादा किया। मैं चुनौती के साथ कहता हूं, एक किसान का नाम बता दें कमलनाथ जी और कांग्रेस के नेता जिसका 2 लाख का कर्जा माफ़ हुआ हो। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला और कमलनाथ जी कहते हैं कि उन्होंने विकास के रास्ते खोले और विकास की गति को थमने नहीं दिया। दूसरी बात, कमलनाथ जी ने कहा है कि वो यदि मध्य प्रदेश के पुनः मुख्यमंत्री बने तो वो कृषि सुधार विधेयक और उस बिल को मध्य प्रदेश में लागू नहीं होने देंगे। मैं पहले भी कहता आया हूं कि एक कहावत है कि मेरी मौसी को मूछें होंगी तो मैं उन्हें मामा कहूँगा, ना मौसी को मूछें होंगी ना वो मामा कह पाएंगे। हम तो इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं और मैं आज मीडिया के भाइयों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि कमलनाथ जी के ऑफिस में जो उनका टिकट बुक करता है उससे आप जानकारी लेते रहिए कि 10 नवंबर की शाम की फ़्लाइट से वो दिल्ली जाएंगे या 11 नवंबर की सुबह की फ़्लाइट से वो दिल्ली जाएंगे। उनका मध्य प्रदेश में 15 महीने का कार्यकाल और ये 2-3 महीने की उनकी नाटक नौटंकी की राजनीति के बाद ये निश्चित है कि वो 11 नवंबर के बाद मध्य प्रदेश में नहीं रहेंगे। 40 साल तक इस मध्य प्रदेश की राजनीति के माध्यम से करोड़ों अरबों रुपए कमाने वाले कमलनाथ जी जब कोरोना संकट आता है मध्य प्रदेश में तो वो आईफा की तैयारी करवाते हैं। जब कोरोना संकट की समीक्षा बैठक की ज़रूरत होती है तो वो हिंदुस्तान के बड़े हॉट स्पॉट कोरोना के इंदौर में आईफा अवार्ड की तैयारी करवाते हैं। हीरोइनों के साथ खड़े होकर गलभैयाँ करते हैं, जाम से जाम टकराए जाते हैं, पर कोरोना की चिंता नहीं होती। वो कमलनाथ जी जो 15 महीने तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, जिन्होंने विकास की अवधारणा को ही झुठला दिया और विकास की गति को रोक दिया। और सबसे आश्चर्यजनक बात है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक पहले विज्ञापन आता था, एक डिटर्जेंट के लिए कहा जाता था कि ढूंढते रह जाओगे, दाग को ढूंढते रह जाओगे। आज वो दिग्विजय सिंह जी जो 15 महीने तक कमलनाथ जी की सरकार का रिमोट थामे रहे, वो कहाँ हैं? ढूंढते रह जाओगे। बेड़ा गर्क करने वाले, पहले मध्य प्रदेश का बेड़ा गर्क किया, फिर सरकार का बेड़ा गर्क किया, और अब वो दिग्विजय सिंह जी कहाँ हैं? मैं आपके माध्यम से लगातार ये खबरें भी सुनता आ रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के स्टार प्रचारक बाहर से आएंगे, चाहे वो सचिन पायलट जी हों, चाहे अशोक गहलोत जी हों, चाहे भूपेश बघेल जी हों। और सुना है, आप ही ने बताया है कि कांग्रेस के कैंपेन के लिए शायद उद्धव ठाकरे जी भी आने वाले हैं। मीडिया ने बड़ा आश्चर्य व्यक्त किया, पर मुझे आश्चर्य नहीं है। जिस राजनीतिक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष ही इम्पोर्टेड होगा, उसका स्टार प्रचारक भी इम्पोर्टेड ही होगा। ये बात सुनिश्चित हो गई कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के पास एक भी इस लायक या इस स्तर का नेता नहीं है जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के कद का हो, जो हमारे नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के कद का हो, जो हमारे नेता नरेंद्र सिंह तोमर जी के कद का हो,
जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा जी के कद का हो, और इसीलिए इन्हें जरूरत पड़ रही है इंपोर्टेड नेता बुलाने की। कांग्रेस आयातित राष्ट्रीय अध्यक्ष वाली पार्टी अब मध्य प्रदेश में आयातित स्टार प्रचारक भी बुला रही है। कृषि के जो विधेयक की बात है, मैं 2 बातें और कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। कमलनाथ जी ने छाती ठोक ठोक कर कहा है कि वो कृषि सुधार विधेयकों को, वो कानून को मध्य प्रदेश में लागू नहीं करने देंगे। मैं आपके माध्यम से कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूं कि वो ये स्पष्ट करें कि जब वो केंद्रीय मंत्री थे तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की वकालत की थी या नहीं की थी। ये डॉक्यूमेंट प्रूफ है। कमलनाथ जी ने केंद्रीय मंत्री रहते हुए डॉक्यूमेंटेड है कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की वकालत की थी। उन्होंने जब वो मध्य प्रदेश में सरकार में थे तो उन्होंने कमोडिटी जो गुड्स हैं उसको लेकर भी कहा था कि इसकी ज़रूरत नहीं है, जो कि कृषि कानून का एक हिस्सा है, जो इसका आज वो विरोध कर रहे हैं। और सबसे आश्चर्यजनक बात, जिस कानून का, कृषि सुधार के कानून का कमलनाथ जी और अमरिंदर सिंह जी विरोध कर रहे हैं, उसके ड्राफ्ट बनाने की मुख्यमंत्रियों की समिति, जिसके संयोजक उस समय के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस जी थे, देवेंद्र फडणवीस जी, उसके सदस्य मुख्यमंत्री के नाते कमलनाथ जी और अमरिंदर सिंह जी भी थे। उस ड्राफ्ट बनाने वाली समिति में, उस कृषि सुधार के ड्राफ्ट बनाने वाली समिति में ये दोनों महानुभाव थे और उन्होंने उस समय इसका विरोध नहीं किया। इससे ये स्पष्ट होता है कि कांग्रेस के खाने के दांत अलग हैं और दिखाने के दांत अलग हैं। यदि आपको विरोध करना था तो वो ड्राफ्ट बनाने वाली समिति के समक्ष ही विरोध करना था। ये सुनिश्चित होता है कि कमलनाथ जी का बर्ताव चुनाव के समय कुछ और होता है और चुनाव के बाद कुछ और होता है। देखिए, ये सब डर्टी पॉलिटिक्स डिपार्टमेंट केवल कांग्रेस में है। कांग्रेस में तथाकथित, देखिए, जो जनता के बीच में बाहर हो जाता है और जिसकी दुकान और शोरूम दोनों बंद हो जाते हैं, वो इस तरह से कैंपेन स्ट्रेटेजी बनाता है जो कांग्रेस ने बनाई है। ये डर्टी पॉलिटिक्स डिपार्टमेंट कांग्रेस के द्वारा पाला जा रहा है, जो मध्य प्रदेश की राजनीति को के जो सुहाद्र है उसको बिगाड़ना चाह रहे हैं। देखिए, कांग्रेस में तो सर्वे बदलते ही आ रहे हैं। सर्वे में तो ये कभी नहीं था और जनता में कभी नहीं था कि सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगी। उन्होंने उस समय जनता की बात को अस्वीकार किया। जब मध्य प्रदेश में आम चुनाव थे उस समय सर्वे कह रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, परंतु बनाया गया कमलनाथ जी को। सर्वे में कहीं पप्पू गांधी नहीं थे, परंतु पप्पू गांधी आप देखिए इस देश के सिरमौर नेता बन गए। तो सर्वे करना और सर्वे झुटलाना, और मैं ये निश्चित करता हूं, आप पता कर लीजिएगा, तथाकथित रूप से कांग्रेस में जिस सर्वे एजेंसी ने सर्वे किया होगा उसको भी पैसे देके खरीदा ही गया होगा, उसमें भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ होगा। देखिए, सीधी बात है, पुराने कहावत है कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। जब आप जमीन पर कमजोर होते हो तब आप शिकवे शिकायत करते हो। जब आपकी जमीन हिल जाती है तब आप शिकवे शिकायत करते हो। पर ये उनका संवैधानिक अधिकार है, चुनाव आयोग संज्ञान लेगा। चुनाव आयोग उनकी मैं तो उनको कहूंगा कि रोज वो यही काम करते रहे, जनता के बीच नहीं जाए, चुनाव आयोग के सामने एक टेंट लगा ले, वहीं बैठे।